कल को ये लोग मराठों की तरफ ना चले जाएं। तो उन्होंने एक बंदा भेजा अपने राजस्थान में कि जा और राजस्थान के राजाओं से बात कर कि वो किसकी तरफ जाएंगे और किसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो बंदा जो अपने से बात करने के लिए आया वो था जेम्स टोड। वो बंदा कौन था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल था अंग्रेजों की सेना, कर्नल मतलब फौज का अधिकारी। वो आया अपने यहाँ पे और उसने अपने राजाओं से आगे पूछा यहाँ पे कि सर वो हमारी अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई चल रही है, हमारी मराठों के साथ लड़ाई चल रही है, आप किसकी तरफ हो? तो अपने वालों का तुम्हारी तरफ। बोले पक्का हमारी तरफ? मतलब हम विदेशी हैं, आपको पता तो ना, हम अंग्रेज हैं, अंग्रेज, हम बाहर से आए हुए हैं, आपका देश हमारे खिलाफ है। अपने वालों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। इतने गोरे लोग कहां पड़े हाथ मिला तो तुम मराठों के खिलाफ क्यों जाओगे, मराठों के पक्ष में क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मराठों ने अपने राजस्थान को तबाह कर रखा था, तबाह। गांव गांव में आग लगा रहे थे मराठे। मराठे इन दिनों में अपने लुटेरे वाली भूमिका में भयंकर तरीके से पहुंचे हुए थे, इसलिए राजस्थान का हर आदमी मराठों से परेशान था। और जैसे हमें लगा कि मराठों के खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे हैं, हमने हाथों हाथ अंग्रेजों के साथ में संधियां की। इसलिए आगे जब मैं संधियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी सारी संधियां 1817 और 18 में है। अपने राजाओं की सारी संधियां कब है? कोई राजा पढ़ेंगे हम, लेकिन 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि की। तो 1817-18 में क्यों, 13-14 में तो नहीं की, 15-16 में कर लेते? क्योंकि 17-18 में किसके बीच में लड़ाई चल रही है? अंग्रेजों और राजस्थान के राजाओं को संधियों के लिए तैयार करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? और टोड ने जाके अंग्रेजों का करके तैयार बैठे हैं, ये तो अपने दोस्त बनने के लिए, फटाफट जाओ संधियों पे साइन करवाओ। अंग्रेज आए अपने से संधियों पे साइन करवाए, संधियों पे साइन करवाए तो संधि में कुछ ही नहीं था। अंग्रेजों ने सीधा सीधा सा कहा कि आज के बाद आप और हम दोस्त हैं, और आपकी कोई लड़ाई हो, हमने कहा दोस्ती में हमें तो इतना ही चाहिए कि मराठों से बचाया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा पहली बात तो मराठों को अभी तक कूट देंगे कि आपकी तरफ आने की इनकी हिम्मत भी नहीं होगी, और बाद में भी कभी मराठे आए आप चिंता मत करो, आपको लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी तरफ से लड़ाई हम करेंगे। सुरक्षा के सारे अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए। सुरक्षा के अधिकार किसने ले लिए? कि मतलब अब राजस्थान वालों को किसी से भी लड़ाई करने की कोई भी आवश्यकता, राजस्थान वालों की किसी से भी कोई लड़ाई होती है तो कौन लड़ेंगे? अंग्रेज लड़े। ये बात अंग्रेजों ने अपने सब राजाओं के साथ जाग की। उन्होंने जयपुर के राजा को कहा कि भाई आज के बाद तू नहीं लड़ेगा, तेरी जगह हम लड़ेंगे। किससे? किसी से ही लड़वा लेना तुम, एक बार तो भगवान आएगा तो ही लड़ेंगे हम तेरी तरफ से, हम तेरे दोस्त है, चिंता मत कर। मराठों से लड़ लोगे? हाँ मराठों से लड़ लेंगे। ये मेवाड़ वाले आक्रमण कर देंगे तो मेरे पे जयपुर वाले ने कहा हम लड़ेंगे, मत चिंता कर। ये जोधपुर वाला करेगा तो हम लड़ेंगे। ये बात उन्होंने मेवाड़ वाले से की, ये बात उन्होंने कोटा से की, यही बात उन्होंने बूंदी से की, यही बात उन्होंने जैसलमेर से की, यही बात उन्होंने बीकानेर से की। सबसे उन्होंने बात कर ली कि तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे, तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे। इसलिए 1817-18 के बाद राजस्थान में लड़ाई हुई नहीं कोई, क्योंकि बीकानेर की तरफ से कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। जयपुर की तरफ से कौन लड़ेगा? अंग्रेज। अब यदि बीकानेर जयपुर के बीच में लड़ाई होती है, दोनों तरफ से कौन जाएंगे? अंग्रेज। अंग्रेज क्या वो लड़ेंगे आपस में? इसलिए 17-18 के बाद का काल राजस्थान के लिए शांति काल है। जैसे अंग्रेजों के साथ संधियां अभी पूरे राजस्थान की लड़ाइयां क्या हो गई, तो एक प्रकार से तो अंग्रेजों के साथ संधियों का सबसे पॉजिटिव पक्ष है कि राजस्थान के लोगों ने शांति की सांस ली, वरना दिल्ली अपने कोई ना कोई युद्ध चल रहा था, किसी ना किसी से लड़ रहे थे। और अपने राजाओं ने ये अब जो गले की घंटी थी अंग्रेजों की डाल दी कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और अंग्रेज इस मामले में सियाने निकले, वो बाणीय थे, उनको व्यापार करना था, वो वैसे नहीं लड़ते थे, और आपस में तो क्यों ही लड़ेंगे? दोनों तरफ से अंग्रेज आज लड़े कल लड़े। एक दो लोग है, एक की सुरक्षा मैं कर रहा हूं, एक की सुरक्षा मेरा छोटा भाई कर रहा था, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, सीधी सी बात है, संधि हम कर लेंगे आपस के अंदर। तो अब अंग्रेजों के साथ अपने राजस्थान के सारे राजाओं ने क्या कर ली? संधि। कब कर ली? 1817-18। अब राजाओं ने जब संधियां की तो राजाओं ने कहा भाई तुम्हारा कौन है सबसे बड़ा अधिकारी, कौन है तुम्हारा? तो हमारा सबसे बड़ा अधिकारी है गवर्नर जनरल। कौन है वो? कहां रहता है तुम्हारा गवर्नर जनरल? तो कहा कलकत्ता। कहां रहता है? तो हमने कहा ठीक मजाक करते हो, मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकारी वो बेटा है ठेठ उधर भारत में, और हम पड़े ये भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी जहां पर कलकत्ता, और भारत का पश्चिमी भाग हम, मतलब भारत के एक छोर पे अपने बैठे और भारत के दूसरे छोर पर कौन बैठे हैं? अंग्रेज। तो हमने कहा यार एक राजा को यदि गवर्नर जनरल से बात करनी पड़ी तो कलकत्ता जाने में 3 साल लगते हैं, कैसे बात करेंगे हम? तो उनका अरे तुम क्यों आओगे यार बात करने के लिए, हम करेंगे तुमसे बात, हमारा एक बंदा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम तो उसको मैसेज देना वो लेटर पहुंचा देगा,
वो एक बंदा जो राजस्थान के अंदर रहता था, अंग्रेजों की तरफ से रियासतों के अंदर रहता था, उस बंदे को बोलते पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? राजाओं से संबंधित बात होती है वो पॉलिटिकल बात होती है, सोशल बात होती है। राजा राजाओं की बात राजनीतिक होगी, तो राजनीतिक बातों में एजेंट का मतलब क्या था? दो लोगों के बीच का मीडिएटर। आपके और मेरे बीच के अंदर कोई तीसरा बात करने वाला, तो अपने कहते हैं एजेंट है ना। अपने को प्लॉट खरीदना होता है, तो अपने कहते हैं प्लॉट खरीदना है अपने, तो अपने कहते हैं एजेंट पकड़ो, दलाल, ब्रोकर, बिचौलिया, यही तो होता है। तो कि भाई प्लॉट लेना है तो सीधा मालिक का तो अपने को पता ही नहीं, कोई एजेंट आता होगा, मैं दिला दूंगा। अब उस मालिक से वो बात करता है, आपसे वो बात करता है, उस मालिक को कहता है 5% सौ देगा, आपको कहता है 5% सौ देगा, दोनों से 5-5% लेके आपके बीच में समझौता करवा देता है। और दोनों कहता है बताओगे नहीं, आपको कितनी रेट बताइए, उधर वाले को और कहता है बताओगे नहीं कितनी रेट बताइए, हाँ। बाहर जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ, वॉमिटिंग हो रही है, कर ले, देखी जाएगी आज, यही कर ले अपने कितनी को है। जा फिर, इतनी ज्यादा हो रही है तेरे, इतना ज्यादा मतलब यूं रहता है आपकी वॉमिटिंग जैसा। हाँ, ऐसे चल रहे हैं सर, ऐसे चला है भाई सर। हाँ, ये लग ही रहा है तुम्हें थोड़ा सा यूं, बाकी होती नहीं है इस प्रकार की चीजें, क्लास रहती है, हमेशा क्लास रहती है। ये कई बच्चों की यूं, जैसे मेरे था कि मैं छोटा था तब मेरे बस में बैठते ही वॉमिटिंग होती, कि बस में बिठाया नहीं वॉमिटिंग भी नहीं, तो संतरे वाली गोलियां साथ लेके चलते थे, बोले गांव में वो संतरे वाली गोलियां मिलती थी, तो मम्मी यूं बैठते बस में मुंह में दबाती, ये खा, वरना थोड़ी देर में उल्टियां करता घूमेगा यहाँ पे अभी। तो कई ताबरों वैसे हो जाता है। तो वो जो पॉलिटिकल एजेंट बन के अपने राजस्थान में आया था, कि राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने के लिए वहां एक बंदा ऑलरेडी रहे, वो बंदा टोड था। वो बंदा कौन था? तो कर्नल टोड अपने राजस्थान में किस रूप में आया था? पॉलिटिकल एजेंट बन। क्या बन के आया था? पश्चिमी राजपूताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट। अपने उदयपुर में हेडक्वार्टर बनाया था, पर वो सबका पॉलिटिकल एजेंट था, उदयपुर का, जोधपुर का, बूंदी का, कोटा का, इन सबका पॉलिटिकल एजेंट एक कोई बना दिया था, कि तू जाने तेरा काम जाने, तू इधर वाले मैटर अपने संभालता रहे। तो उसने कहा ठीक है, मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं। अब काम तो कुछ है ही नहीं यार पॉलिटिकल एजेंट का, आपको आगे बैठना है। राजा कोई बात कहेगा तो गवर्नर जनरल को पहुंचानी है, गवर्नर जनरल की कोई बात किसके पास पहुंचानी है? राजा। फ्री बैठे हो आप, कब कब बात होती है। ये तो है नहीं कि राजा सुबह शाम दोनों टाइम गवर्नर जनरल से बात करता था कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है। कभी कभार को 2-4 साल में एक आधी बात करनी होती थी। तो पॉलिटिकल एजेंट बैठा था फ्री। वो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जमशेद टोड। उस बंदे को हिस्ट्री का शौक था, उसको तो हिस्ट्री का शौक था, वो था। और राजस्थान में ऐसा कोई बंदा ही नहीं होता जिसे हिस्ट्री का शौक नहीं हो, और ये पूरी इंडिया का ट्रेडिशन है। आप कहने को कहते हो कि सर हमें हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूं ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसको हिस्ट्री अच्छा नहीं। कहानियां सुननी सबको अच्छी लगती है, और अपने हिस्ट्री हिस्ट्री है ही नहीं, अपने हिस्ट्री स्टोरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री का एच तो ये आगे वाला तो हटा दिया हमने। राजा रानी की कहानियां सबको अच्छी लगती है। यदि भारत में किसी को हिस्ट्री अच्छी ना लगे तो रामायण और महाभारत सीरियल नहीं चले भारत में, वरना रामायण और महाभारत क्या चले होंगे भारत के अंदर। इसका मतलब भारत के हर आदमी को कहानियां सुननी तो अच्छी लगती, वो कहानियां किसी प्रकार की हो। तो अपना हर आदमी कहानियां जानता भी है। तो टोड बेचारा फ्री बैठा रहता, तो अपने वालों से बुला बुला के पूछता, ये जो तुम्हारे मंदिर बना हुआ है ये कब का है? अपने वाला उसको बताता, भाई साहब आज का नहीं है। नहीं तो उसने कहा बहुत पुराना, बहुत। कितना? उन्होंने कहा 2000 साल, 2000 साल पहले बन गया था। तो अब टोड की इच्छाएं हुई, 2000 साल पहले भी लोग ऐसे मंदिर बना लेते थे। तो किसी सियाने आदमी से पूछा कि यार कब का है? तो किसी ने कहा यार 2000 तो नहीं है, पर 1500 साल पुराना तो है। 1500 साल पहले तुम्हारी इस प्रकार की बिल्डिंग बन गई थी। उसने कोई बुक में चेक की, बुक में चेक की तो उसे लगा यार 1500 नहीं, पर 1001 साल पुरानी बिल्डिंग तो यार ये इस बुक के अंदर और लिखी हुई। उसे इंटरेस्ट आया कि यार 1000 साल पहले भी इन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर इस प्रकार की बिल्डिंगें भी बनाते थे। तो कौन थे वो लोग जो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाते थे? अब उसने खोदना शुरू किया, उसने वो कहानियां पढ़नी शुरू की। उसने किसी बंदे का नाम पता लगाया, यार बापा रावल नाम का एक आदमी था, और वो यहाँ पर 1200 साल पहले एकलिंग जी का मंदिर बना रहा था, वो उदयपुर बैठा था। अब उसने पता लगा कि बापा रावल कौन था। तो उसे कहानियों से और पता चला कि बापा रावल तो हमारे बहुत बड़ा राजा हुआ था, और बापा रावल तो गजनी तक चला गया लड़ते हुए। गजनी कहां पड़ता था? अफगानिस्तान। तो लगा चित्तौड़गढ़ का एक राजा लड़ने के लिए गजनी तक चला गया, क्या कारण रहे होंगे? अब उसने धीरे 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 से कहानियां लिखनी शुरू की, लोगों से कहानियां खोदनी शुरू की, और अपनी कहानियों में उसको खूब ही मजे आए। और अपनी कहानियों में सारी बातें उस प्रकार की थी। अपने भी खूब सारे अटैक हुए थे, खूब अटैक हुए थे, अपने लोगों ने खूब युद्ध किए थे। और युद्धों की स्थिति यह थी कि आपकी तरफ से लड़ने के लिए कितने आदमी के? 140। सामने से लड़ने के लिए कितने आए थे? 1000। रिजल्ट क्या रहा कि 140 तो मर गए, लेकिन सामने वालों को कितने मार दिए? कि 600, इसलिए 400 भाग गए।
उन्हें लगा 140 ने ये मार दिया तो आगे बढ़ेंगे तो अगले गांव में भी 140 बैठे हैं और इन 400 क्या होगा बाद में, तो वो भाग जाया करते। तो अपनी लड़ाइयों के इस प्रकार नतीजे थे, उसको ये बड़े मजे आए। और उसने किसी से पूछा कि भाई 140,000 से लड़ने के लिए गए तो डर नहीं लगा? अपने उनको साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर वर वाली चीज तो हम सीखे ही नहीं है। उसे इन बातों में और मजे आए। तो उसने अपनी इतनी भयंकर तारीफें की है, इतनी ज्यादा तारीफें की टोड ने अपनी किताब के अंदर, कि जब आप टोड की बुक पढ़ते हो तो आपको कई जगह लगता है कि इतना भी नहीं था। जितने बहादुर तूने बताए है ना, 19-20 है यार, थोड़ा बहुत तू थोड़ा ज्यादा नहीं बता गया, पर वो वाकई बेचारा बहुत ज्यादा ही तारीफें करके गया। अब टोड अंग्रेजों से जाके मिलता, अपने अफसरों से जाके मिलता, अफसर पूछते कि यार पोस्टिंग कहां है तेरी आजकल, तो कहता राजस्थान। अरे यार गर्मी पड़ती होगी भयंकर वाली वहां, तो कहां भेज दिया यार तेरे को वहां पे, और ये तो यार काले पड़ने की सजा है, उस राजस्थान में पोस्टिंग देना। और टोड कहता यार तुम नहीं जानते, मैं वहीं पोस्टिंग लेना चाहता हूँ और मैं तो वहीं बसना चाहता हूँ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों, ऐसा क्या वहां पे? उसने कहा यार लोग बड़े जोरदार है। क्या है वहां के लोगों में? कहा बहादुर है बहुत ज्यादा। तो उसने कितने एक बहादुर है, अपने को थोड़ी हरा दे। तोड़ ने कहा ये तो उनको पता नहीं है अपनी शक्तियां, वरना तुम्हें तो वो भींच भींच के मार दे। तुम्हारे तो मुंह यूं लुप लुप से है सबके, थप्पड़ मारे तो लाल हो जाए तुम्हारे। डाकी है डाकी। आप मानोगे नहीं, अंग्रेजों को टोड पे डाउट हुआ था कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, इसलिए टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर किया था, इंग्लैंड जा वापस। तोड़ वापड़ा रोया है उनके सामने कि मेरी बुक कंप्लीट करनी। अंग्रेजों ने कहा वहां नोट साथ मिले, वहां इंडिया नहीं रहने देंगे तेरे को, और राजस्थान तो पक्के नहीं रहने देंगे। और तू तो बॉम्बे, उधर से बॉम्बे बंदर, अपना सबसे नजदीक का बंदरगाह बॉम्बे था। अंग्रेजों का जो बंदरगाह अपने सबसे नजदीक लगता है कौन सा था? बॉम्बे। हाथों हाथ उदयपुर से बॉम्बे भेजा था, और कहीं जाने नहीं दिया उस आदमी को। तो मैं जोधपुर जाऊं, कटरा, ना 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 ना, फटाफट रूट पकड़। तो यहां से बॉम्बे बिठाया, बॉम्बे बिठा के सारी किताबें भी उसके साथ में यहां से वहां भेज दिया। तो उस बंदे की बाद बुक पब्लिश लंदन जाके हुई। 1818 के आसपास में वो अपने यहां पर आता है, 1822 के आसपास में उसे यहां से भेज दिया जाता है। 1829 में फिर वो अपनी बुक लिखता है, और उस बुक में वो सब रियासतों का इतिहास लिखता है, कोटा का, बूंदी का, बीकानेर का, आपके जोधपुर का, उदयपुर का, सबका।